वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर वेज। आज हम जेनेटिक्स के ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। उसे हम आज एक एक करके समझेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की। जेनेटिक्स में डोमिनेंस वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिन्हें हम आज एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले डोमिनेंस। डोमिनेंस एक जीन के अलील्स के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। इसको समझने के लिए आपको जीन्स पता होना चाहिए। पहले, जीन ऑर्गेनिज्म की एक हेरिडिटरी यूनिट है। सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो सपोज एक जीन है जो आई के कलर के लिए है, ठीक है। अब उस जीन के दो या उससे ज़्यादा अलील्स हैं। लाइक कलर्स की अगर हम बात करें कि एक जीन का एक एलील ब्लैक आइज को दिखाता है और दूसरा ब्राउन आइज को। ओके, तो आई होप आपको अलील्स और जीन्स के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब जो ये अलील्स होते हैं ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी। अगर सेम अलील प्रेजेंट हो तो होमोजाइगस होते हैं और डिफरेंट अलील प्रेजेंट हो तो हेट्रोजाइगस होते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दोनों पेरेंट्स के हेयर कलर ब्लैक हैं तो वो होमोजाइगस शो करेंगे, और अगर कलर डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस शो करेंगे। अब हेट्रोजाइगस अलील में वो दोनों अलील डिफरेंट ट्रेट्स को कैरी करते हैं जिसमें एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पर डोमिनेंट होता है। फाइन, सपोज जैसे मैंने बताया कि लाइक पेरेंट में एक पेरेंट के हेयर्स ब्लैक हैं दूसरे के ब्राउन है, तो जो भी हेयर कलर आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, उसके जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट होंगे, ठीक है। और ये इसके दो रीज़न हैं। पहला तो कि जो ट्रेट रिसेसिव होती है वो हो सकता है कि नॉन फंक्शन हो, या जो मतलब ऐसी ट्रेट जो रिसेसिव है वो या तो नॉर्मल अलील से लेस एक्टिव हो सकती है, इसलिए वो रिसेसिव है। और कंपेयर टू जो आपकी जो ट्रेट ज़्यादा एक्सप्रेस होती है वो डोमिनेंट होती है उसके कंपैरिजन में। ओके, डोमिनेंस के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है को डोमिनेंस, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं को डोमिनेंस के बारे में। को डोमिनेंस में एक जीन में प्रेजेंट दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एग्जांपल। सपोज एक फ्लावर है रेड कलर का और दूसरा है वाइट कलर का, ठीक है। अब जब ये दोनों ही फ्लावर में क्रॉस होगा तो आपको एक नया फ्लावर देखने को मिल सकता है जिसमें इन दोनों कलर के पैचेस प्रेजेंट हो, लाइक रेड भी और वाइट भी। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई पिंक कलर शो करे या फिर उसमें से एक कलर लाइक सपोज रेड या वाइट, क्योंकि ये को डोमिनेंस है, दोनों ही अलील एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक जीन के जो दो अलील्स होते हैं उन दोनों में ही आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप लाइक होता है, ठीक है। ये दोनों ही फिनोटाइपिकली सेम डिग्री पे ऑब्जर्व होते हैं, इसलिए आपको कोई भी एक डोमिनेंट या एक रिसेसिव देखने को नहीं मिलेगा। और फिनोटाइपिक इफेक्ट की हम बात करें तो जो उसके अलील्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको ऑब्जर्व होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? ये जीन की वो फॉर्म स्टेज होती है जिसमें जो जीन है वो जीन के जो दोनों अलील हैं वो कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि वो या तो पार्शली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, या कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट शो करते हैं, या बिल्कुल टोटली डिफरेंट फिनोटाइप फॉर्म आपको देखने को मिलती है। उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो सपोज एक रोज़ है जिसमें दोनों कलर हैं हमारे, एक है रेड कलर और दूसरा है वाइट कलर, और जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है, ठीक है, ओवर वाइट कलर के। बट जो हेट्रोजाइगस फ्लावर होगा उसमें आपको दोनों कलर देखने को मिल सकते हैं, रेड और वाइट, प्लस उसके अलावा आपको पिंक कलर के भी अलील्स देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो अगर जो हेट्रोजाइगस प्लांट है उनकी जो F2 जनरेशन होती है उसमें आपको 1:2:1 का क्या कहते हैं रेशियो देखने को मिलता है, जो कि इसके फिनोटाइपिक को डिपिक्ट करता है, जिसमें आपको रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, रेड स्पॉटेड फ्लावर या फिर पिंक फ्लावर देखने को मिल सकता है। ओके, अब ना कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। जैसे अगर आप वुमेन्स की बात करते हैं तो जैसे सपोज पेरेंट
में एक पेरेंट के कर्ली हेयर्स हैं और दूसरे के आपको स्ट्रेट हेयर है, तो हो सकता है जो चाइल्ड है उसमें ऑलवेज जो हेयर्स होंगे उसके चाइल्ड के वो वेवी होंगे, ठीक है। उसी ही एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल सकते हैं कि ना ही कर्ली हेयर्स आए और ना ही स्ट्रेट हेयर्स। और इन अदर अगर आप कुछ और एनिमल्स में बात करो तो कुछ रैबिट्स होते हैं जिनके जो फर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके बहुत शॉर्ट फर होते हैं। तो जब उनके बीच ब्रीडिंग होती है तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हमेशा मीडियम फुट लेंथ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। ओके, देखो मैकेनिज्म पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसे। देखो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ना, वो क्या होता है कि उसके जो अलील्स होते हैं वो ना ही डोमिनेंट होते हैं ना ही रिसेसिव होते हैं। तो जो भी इनका फिनोटाइपिक रिजल्ट होता है ना वो हमेशा कॉम्बिनेशन शो करता है उनके दोनों अलील्स का। ऐसे ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट ऐसे पी प्लांट पर कंडक्ट किया था। उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के साथ स्टडी किया और उसके सिमिलर पैटर्न्स को देखा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जनरलाइज किया, मतलब बेसिकली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया, ठीक है। बाद में ऐसे कई सारे रिसर्चर्स थे जिन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने ये देखा कि जो F1 जनरेशन होती है वो हमेशा एक अनयूजुअल पैटर्न देती है। मतलब लाइक अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो तो जो F1 की प्रोजेनिटरी है वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं शो करेगी, ठीक है, बल्कि एक इंटरमीडिएट प्रोजेनिटरी शो करती है। तो इसे भी हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक सपोज एक फ्लावर है, स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है। उसको हम रिसर्चर्स ने स्नैपड्रैगन प्लांट की 2 ब्रीड यानी कि रेड फ्लावर प्लांट और वाइट फ्लावर प्लांट के बीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है। इस क्रॉस के लिए उन्होंने प्योर ब्रीड के प्लांट लिए रेड कलर के जिसको कैपिटल RR से डिनोट करते हैं, और वाइट फ्लावर प्लांट जिसको स्मॉल RR से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो आपको F1 जनरेशन में पिंक कलर की फ्लावर देखने को मिले जिसे कैपिटल और स्मॉल R से डिनोट करते हैं। जब ये F1 प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड हुई तो आपको रिजल्टेड जो रेड कलर, वाइट कलर और पिंक फ्लावर आपको 1:2:1 में देखने को मिला, जिसमें रेड आपका गया 1 रेशियो के लिए, पिंक आपका 2 रेशियो के लिए गया और वाइट आपका 1 रेशियो के लिए गया, ठीक है। तो बेसिकली ये R2 के रेशियो को जो हमें मतलब इसमें से कलेक्ट हुए वो सेम आपको मेंडल के दिए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी मैच करते हुए उन्होंने भी यही रेशियो दिया था, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप अब आपको इसमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।